वैशाली जी। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। आज से हम नया उपनिषद स्टार्ट करेंगे। आत्म पूजा उपनिषद। आत्म पूजा उपनिषद। आत्म पूजा उपनिषद एक बहुत छोटा सा 17 श्लोकों वाला उपनिषद है। आत्म पूजा उपनिषद ज्ञान और भक्ति के वर्तुल को पूरा करता है। आत्म पूजा उपनिषद ज्ञान और भक्ति के वर्तुल को पूरा करता है। ये रहस्यमयी अदृश्य पायदान है। ये रहस्यमयी अदृश्य पायदान है। आध्यात्मिक साधक प्रथम से लेकर अंतिम सूत्र तक एक एक को आध्यात्मिक तल मान के चले। आध्यात्मिक साधक प्रथम से लेकर अंतिम सूत्र तक एक एक को आध्यात्मिक तल मान के चले। आत्म पूजा उपनिषद के पहले श्लोक। ओम तस्य निश्चिन्नं ध्यानम्। ॐ तस्य निश्चिन्नं ध्यानम्। ओम का निरंतर स्मरण ही उसका ध्यान है। ओम का निरंतर स्मरण ही उसका ध्यान है। हरि ओम। आप देखिए, मनुष्य जाति कितनी उर्वर, कितना व्याप्त उसका सोच है। उपनिषद, गुरु के पास बैठकर सुनना, जंगल में गुरु के पास बैठकर सुनना, और अपने साथ, अपने पास खुद रहकर अपने आप को सुनना। ये सब उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ, जब कोई व्यक्ति अपने घन भाव में उसकी मुलाकात होती है, अपने जो स्वच्छ रूप में उसकी जब मुलाकात होती है, सो उसका वर्णन ओम ही होता है। ये मूर्तियों से पहले, इन मंत्रों से पहले, श्लोक से पहले, भजन से पहले, सबसे पहले ईश्वर का कोई अगर शब्द के माध्यम से वर्णना थी, वो था ओम। कैसे, कौन इसे बनाया है? कैसे कोई सोच सकता है ऐसे? क्यों कोई भी देश में ऐसा शब्द क्यों नहीं है? कौन सी वो विराट सत्ता थी जो ये एक अद्भुत, हम क्या उससे कहे, शब्द कहे, मंत्र कहे, क्या कहे उस ओमकार को? कैसे उसको बनाया है? हाउ कैन वन थिंक टू मेक सच अ रेजोनेटिंग, और ऐसा शब्द, ऐसा जिसे सुनकर कुछ होता है। आप मुंह को खोला रखिए, देखिए, आपकी मुंह को पूरा खोलेंगे, आ, आधा, उ, पूरा बंद करेंगे, म, इसमें जीव नहीं लगता है। ये उच्चिष्ट नहीं होता है। कैसे बनाया है? क्यों बनाया है? ऐसे रुचि रखने वाले कैसे उस समय जीवन धारण करते थे? वो कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे अपने परिवार को चलाते थे और समाज को बढ़ाते थे, और कैसा होता था? उनके समय में क्या सूरज ऐसे थी? क्या उनके समय में ऋतुएं ऐसे हमारे जैसे थे?
या हम जैसे चल रहे हैं बिना उनका, जैसे वो नहीं है, हम तो ऐसे चलते हैं, ना सूरज है, ना बादल है, ना पेड़ है, ना पंछी है हमारे जीवन में, कुछ नहीं है, सिर्फ मशीनों की किलकार गुंजन, अपने मन की, इंद्रियों की, हर समय जैसे मानो कुछ ना कुछ शब्द निकल रहा है। तो ओम दबता गया। जब ओम की जीवन में पुष्टि नहीं हुई तो ईश्वर की ने का कोई माध्यम ही नहीं हमारे जीवन में। मूर्ति पूजा से आपकी इंद्रिय शांत होते, आपने दर्शन की, फूल दिया, सेवा की, इससे आपकी हर इंद्रिय शांत हो गए, फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये तो बहिर्मुखता हुआ। जैसे पढ़ाई के वक्त हम अपने टेबल में सजावट के लिए अच्छे से अपना किताब रखते हैं, अपने कॉपी रखते हैं, अपने कलम रखते हैं, फिर शांत होते हैं, बस हो गया क्या? फिर पढ़ाई करना पड़ेगा। वैसे जब आप बिल्कुल उपचार के माध्यम से एकदम सुंदर मनोभाव, सुंदर वातावरण आपने सृष्टि कर दी, उसके बाद करोगे क्या? ये तो फर्ज बनता है, सबका ड्यूटी फर्ज बनता है कि बार बार जिन्होंने हमें जीवन दिया और जीवन रखने के लिए एक फरुआ दिया जिसको हम शरीर मानते हैं, जैसे हीरक रखने के लिए एक जगह फरुआ चाहते हैं, फरुआ उसे हम कहते हैं, जीवन रखने के लिए हमें एक जगह मिली जिसे हम देह करते कहते हैं, जो दहन हो सकता है। तो बनता है ना बार बार स्मरण करने की, श्रवण करने की, और उसे सिर्फ स्मरण और श्रवण नहीं, उसे बार बार अपने मुख से उच्चारण किए हुए शब्दों से उनकी उस अवस्था को जीवन में धारण करने की, ये तो फर्ज बनता है सबका। वो यही आत्म पूजा उपनिषद में, ये उपनिषद में आप अपने पास आने की माध्यम ये उपनिषद बताता है। आप खुद के साथ रहोगे तो क्या क्या करना पड़ता है। जो खुद के साथ नहीं रहते हैं, कुत्तों के साथ रहते हैं, बिल्ली के साथ रहते हैं, खुद के साथ नहीं रहते, सबके साथ रहते हैं लेकिन खुद के, उनका कोई वास्ता, खुद से कोई वास्ता नहीं होता है, वो अपने आप को नहीं पहचानते हैं, वो अलग होते हैं। लेकिन जो खुद के साथ रहना चाहते हैं, उपनिषद अपने अपने गुरु भाव से, अपने जो स्वयं भाव से रहना चाहते हैं, उनके लिए ये आत्म पूजा उपनिषद होता है। तो पहला श्लोक जो वैशाली जी ने पढ़ी, बहुत ही सुंदर से, ओमकार ही वो श्रुति, वो सूत्र है जिसके माध्यम से हम उस परम घन, जो घन अवस्था होता है, परम घन सच्चित आनंद को स्मरण करते हैं। आप नाम दे दो, राम दे दो, कृष्ण दे दो, लेकिन उसमें जीवा लगती है, उच्चिष्ट होते हैं वो सब शब्द। ये ओम ही एक ऐसा शब्द है, ऐसा सूत्र है, जो जहां भी हो, जब भी आपने व्यवहार किया, उस पल आपको एक मानो जैसे एक ताकत तो नहीं कह सकते, एक एक मुक्ति की, एक जो कहते हैं सटलनेस, सेंसिटिविटी, एक आप सूक्ष्म चेतना में चले गए। ओमकार नाद इतना प्राकृतिक और वैज्ञानिक भाव से वो बनी है कि जिन्होंने जब उसे उच्चारण की, पूरा बदन में झंझनाहट होकर
पूरे प्रकृति में जितने सारे चारों तरफ जो भी है वो सब जागृत हो जाते हैं। ओमकार नाद एक वलय है। जो ओमकार नाद करते हैं उनके चारों तरफ सब 33 कोटि देव देवियां रहते हैं। वो एक वलय है। तो आत्मा पूजा जो उपनिषद हम पढ़ रहे हैं, तो ये अभ्यास में लाइए। एनी टाइम एवरी टाइम इज ओम टाइम। ओमकार के लिए कोई प्रहर नहीं। एनी टाइम आप खुद के साथ बात करना चाहते हो तो ओम से ही शुरू करो। अपने आप को जानना चाहते हो, अपने साथ रहना चाहते हो, माध्यम ही सिर्फ ओमकार है। कोई शब्द की जरूरत नहीं। पूरा भाषा कोश जितना हमारे डिक्शनरी है, किसी की भी जरूरत नहीं अपने पास आने के लिए। सिर्फ एक ही एक ओमकार। खुद से मित्रता कर लो। खुद से ऐसे मित्रता करो ताकि आप उसे ना छोड़ो, क्योंकि आप छोड़ देते हो। जो खुद से मित्रता नहीं कर पाता है, जो खुद को नहीं जानता है, वो कैसा मित्र है अन्य व्यक्तियों का। मेक फ्रेंडशिप विथ योर सेल्फ बाय द मेथड ऑफ ओमकार। देखो, देखो, अब ओमकार करते हुए अपने आप को देखो, आप क्या हो। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा। ना इसमें प्रश्न हो सकती है? ये तो प्रैक्टिकल विद्या है। जो करेगा वो पाएगा। जो कर और पा होता है वो कृपा होता है। कृपा कोई आप पर नहीं कर सकता है, आपको करके पाना है। ये ओमकार से शुरू करते हैं आज। ये जो अकार उकार मकार का संग, इसका कवर चार का फेंक दे, इसको उधर कर दे भैया है। और बेटा बाल से डब्बा रख दे, बाल की जगह नहीं होगी। ये जो अकार उकार और मकार का संगम है, इसको कैसे भी आप समझो, इससे बेहतरीन शब्द सुर आज तक ये संसार में बना नहीं, बन भी नहीं पाएगा। उसके लिए जगह ही नहीं है। इट इज सो कंप्लीट। इनकम्प्लीट को आप कंप्लीट कर सकते हो, कंप्लीट को आप क्या करोगे? जो पूर्ण है उसे फिर पूर्ण कैसे करोगे? ओमकार एक पूर्ण शब्द है। इसीलिए सब वाक्य में ओम लगता है कि सब वाक्य अपूर्ण होता है, इसको लगाने से ही वो पूर्ण होता है। बस आज इतना। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। कोई प्रश्न है? हरिओम अर्पिता जी। हमें पता नहीं था उनका इतना वाइब्रेशन है, इतना पता नहीं था। हम श्लोक जप करते थे, विष्णु सहस्त्रनाम जप करते थे। उसमें भी ओम का उपयोग किया है।
बट इतना वैल्यू है, इतना पूर्णता है, हमें पता नहीं था। आप बताने से हमें पता चल गया। थैंक यू। ये खुद से मिलन करने की शब्द होता है ओमकार। अपने साथ रहने का शब्द होता है, और शब्द दूसरों के लिए होता है। खुद के साथ मिलन करना है तो ओमकार के माध्यम से कीजिए, नहीं तो नहीं होता है। दिस इज वेरी वेरी इजी। खुद के साथ मिलना है, खुद के साथ मित्रता बनाना है, तो ओमकार इज द ओनली सोल्यूशन। और ये सारे शब्द आपने जो सीखे हैं दूसरों के लिए हैं, आपके लिए ओमकार है। हरिओम दीदी। आंटी, जो भी हम नामावली भगवान का पढ़ते थे ना आंटी, ब्लाइंडली ऐसे ही रटते थे, वो सब नामावली में ना आंटी ओम से शुरू होता है और भगवान